चैनल के सभी दर्शकों को नमस्कार, प्रणाम, जय श्री कृष्ण। कुंडली में छठे घर से विचारणीय विषय क्या होते हैं, इसके ऊपर मैंने आपको वीडियो बना करके दिया। उसके बाद मैंने आपको इस वीडियो विभाग में बताना है कि छठे भाग में किन किन राशियों का क्या क्या प्रभाव पड़ता है। जैसे मेष राशि है छठे घर में, तो मेष का क्या प्रभाव होगा, इसी तरह से मीन राशि तक जातक के जीवन में प्रभाव क्या होगा। वीडियो अत्यंत ही रोचक है, ज्ञानवर्धक है, इसलिए पूरे वीडियो को ध्यान से देखने के बाद ही आपको इसका रहस्य समझ में आएगा। ज्योतिष संबंधित समस्त विषयों के लिए आप इस चैनल पे लगातार आते रहें और देखते रहें, जानते रहें। जितना हम समझते हैं उतना आपको समझाने का प्रयास अवश्य ही करेंगे। तो चलिए हम देखते हैं, यदि जन्म कुंडली में छठे घर के स्तर पे मेष राशि आती हो छठे घर में, तो जातकों के जीवन में कैसा उसका प्रतिफल होगा। क्योंकि छठा घर जिन बातों के लिए विचार किया जाता है वो बातें हैं, जैसे गोद जाना, जैसे शत्रु, रोग, मामा इत्यादि पक्षों को लेकर के यह विषय हम चर्चा करेंगे। तो आइए चलते हैं, लेते हैं मेष लग्न को। तो देखिए, ये है वृश्चिक लग्न की कुंडली। ठीक वृश्चिक लग्न में यदि देखेंगे तो छठे घर पे आता है मेष लग्न, यानी वन जहाँ लिखा हुआ है। अब इसी के आधार पे हम आपके साथ ज्योतिष का फलादेश करेंगे, प्रत्येक ग्रह को बिठा करके यहाँ देखते हैं। चूँकि छठा घर रोग, शत्रु और मामा का भी है। अच्छा, यहाँ शनि अगर छठे स्थान में मेष राशि के अंतर्गत हो जाए तो मंगल में विशेष एक चोरी की आदत हो जाती है। मंगल का विचार माता के छोटे भाई की आयु एवं मरण के विधान को बताएगी, और माँ के छोटे भाई के जगह पर मेष राशि के पड़ने के कारण मामा के लिए उसका प्रत्येक भाव उसी संख्या का हो जाता है जिस संख्या की राशि है। अतः किसी ग्रह के पाप प्रभाव से पीड़ित होने की अवस्था में मामा के लिए वह ग्रह विशेष अंग को तथा उसमें कष्ट को बताएगा। चूँकि छठा घर है, अब छठे घर में हम वृष राशि के ऊपर देखते हैं। वृष राशि कब आएगी? जब लग्न होगा धनु राशि का, तब वृष राशि छठे घर में आएगी। तो अब आप देखिए, ये हो गया धनु लग्न। अब धनु लग्न वालों का षष्ठेश और एकादशेश यानी आमदनी के घर का स्वामी और छठे भाव का स्वामी हो जाएगा कौन? शुक्र। अब शुक्र षष्ठेश ही रहेगा, ये चाहे धन भाव में जाए, चाहे ये सुख भाव में जाए, चाहे पत्नी के भाव में जाए। अब इन ग्रहों के यानी शुक्र के ऊपर बुरे ग्रहों के प्रभाव या अच्छे ग्रहों के प्रभाव का जीवन में क्या प्रतिफल होगा, आइए अब हम इस पर चर्चा करते हैं। क्योंकि शुक्र छठे और 11वें भाव का स्वामी होता है, दोनों क्या हैं? चोट के स्थान हैं। इसलिए शुक्र और मंगल इस लग्न में जिस भावेश को अपनी युति अथवा दृष्टि द्वारा प्रभावित करेंगे उसको चोट पहुंचाएंगे। उदाहरण के लिए अब इस कुंडली को देखिए ध्यानपूर्वक। जब धनु लग्न होगा तो धनु लग्न वालों का षष्ठेश बन जाएगा शुक्र, यानी 6 घर का स्वामी शुक्र हो जाएगा। क्योंकि छठे घर में वृष लग्न है, यानी वृष राशि जहाँ 2 लिखा हुआ है। अब शुक्र छठे और 11वें भाव का स्वामी बन जाता है, दोनों ही चोट के स्थान हैं। अब शुक्र और मंगल इस लग्न में यानी धनु लग्न में जिस भावेश को अपनी युति, जैसे शुक्र कहीं भी बैठा हो, शुक्र के साथ मान लो भाई के घर का मालिक यहाँ शनि बनता है, अगर शनि बैठ जाए शुक्र के साथ तो शनि के लिए, यदि यहाँ पर पिता के 9वें घर का स्वामी बैठ जाए तो पिता के लिए चोट का कारण बन जाता है, यानी नुकसान का कारण बन जाएगा। जैसे मंगल और शुक्र मिलकर 7वें स्थान में बैठ जाएं, उदाहरण लीजिए
मंगल और शुक्र सप्तम स्थान में बैठ जाएं तो जातक की स्त्री के शरीर में गिरने आदि से चोट पहुंचेगी, यानी उसकी स्त्री गिरेगी, चोट पहुंचेगी इत्यादि। यदि मंगल और शुक्र दोनों अष्टम भाव में बैठ जाएं तो अष्टमेश पर भी प्रभाव डाले तो व्यक्ति को मृत्यु अथवा आघात द्वारा मृत्यु का कारण बनता है। अब यदि शुक्र और शनि दोनों अपनी युति अथवा दृष्टि के द्वारा किसी भावेश को प्रभावित करें तो उस भाव द्वारा निर्दिष्ट अंगों में रोग हो जाएगा। जैसे शुक्र और शनि पंचम भाव में हो तो पंचम भाव क्या है? पेट इत्यादि। तो पेट में निरंतर रोग रहेगा, क्योंकि षष्ठेश शुक्र रोग का कारक है ना। शुक्र बलवान होने से माता की कई छोटी बहनें होती हैं, लेकिन शुक्र अगर बलवान ना हुआ तो धन के लिए बहुत अच्छा नहीं होगा। चलिए, धनु लग्न के लिए ये षष्ठेश के बारे में बताया। अब जिन लोगों का मकर लग्न है उनका षष्ठेश कैसा होगा? जब मकर लग्न होगा तो षष्ठेश बन जाएगा कौन? बुध। अब देखिए, ये मकर लग्न आ गया, अब यहाँ षष्ठेश बुध हो गया और साथ में क्या हो गया? नवमेश, जहाँ 6 लिखा हुआ है ये नवम घर है, यहाँ का भी स्वामित्व हो गया बुध के पास। तो नवमेश होने से बुध शुभ ही माना जाएगा, याद रखिए। यदि बुध बलवान होगा तो कई मामा होते हैं ऐसे जातक के, और अगर बुध निर्बल हुआ तो शत्रुओं द्वारा भाग्य की हानि होती है, नौकरों से भी परेशानी होती है। यदि बुध तथा गुरु दोनों पर मंगल आदि का प्रभाव हो, दृष्टि हो, युति हो, तो बड़े भाई की आयु में कमी करता है, क्योंकि छठा भाव एकादश का आयु स्थान है। छठा भाव जब एकादश से देखेंगे, जहाँ 8 लिखा हुआ है, अगर वहाँ से गिनती करेंगे तो 8 से गिनती करेंगे तो 2 पर आएंगे 7 हो जाएगा, और जहाँ 3 लिखा हुआ यहाँ आएंगे तो 8 हो जाएगा, यानी 11वें घर का मालिक मार्केस भी बनता है। तो यदि बुध तथा गुरु दोनों पर मंगल आदि का प्रभाव हो तो बड़े भाई की आयु में कमी करता है। 11वें घर के कारण बता रहा हूँ, क्योंकि छठा भाव एकादश की आयु का स्थान है और गुरु बड़े भाई का कारक है। तो ये रहा धनु लग्न वालों का। अब जिनका लग्न है मकर लगन वालों का है, अब जिनका लगन कुंभ है उनका षष्ठेश कौन बनेगा, यहाँ पर आकर के हम चर्चा करेंगे। षष्ठेश बन जाएगा चंद्रमा। तो अब कुंभ लगन वालों के लिए छठे स्थान का स्वामित्व रहेगा चंद्रमा के पास। अब चंद्रमा जहाँ भी बैठेंगे वो षष्ठेश ही कहे जाएंगे। रोग और शत्रु के घर का कारण चंद्रमा के ऊपर निर्भर करता है। तो यदि षष्ठाधिपति चंद्रमा बलवान होगा तो माता की कई छोटी बहनें होती हैं, यानी मौसी को सुख होता है। अगर निर्बल हुआ तो बहनें कम होगी माँ की। निर्बल चंद्रमा मामा को छाती के रोग देता है, क्योंकि कर्क राशि छाती की प्रतिनिधि है। यदि चंद्रमा बलवान और शुभ दृष्ट हो तो जातक शत्रुओं से भी सद्व्यवहार करने वाला होता है, और चंद्रमा अष्टम भाव में हो तो बुरी चेष्टाओं में तथा गंभीर कार्यों में लगा रहता है। ये बात हो गई कुंभ लग्न वालों के लिए षष्ठेश की। अब मीन लग्न वालों के लिए षष्ठेश कौन बन जाएगा? सूर्य बन जाएगा। अब हम सूर्य पर देख लेते हैं शॉर्ट में। अब जैसे कि आप देख रहे हैं इसमें मीन लग्न है, मीन के ठीक छठे घर में 5 लिखा हुआ है, अर्थात 5 का तात्पर्य क्या है? सिंह राशि। सिंह राशि का स्वामी कौन है? सूर्य। अतः अब षष्ठेश यहाँ पर सूर्य हो गया। सूर्य जहाँ भी बैठेगा फल षष्ठेश का ही देगा। शत्रु पक्ष, ऋण इत्यादि के बारे में सूर्य से देखा जाएगा। तो अगर सूर्य बलवान हो तो मामा को उच्च पदवी मिलती है, क्योंकि छठा घर खासतौर से मामा के लिए देखा जाता है, और शत्रु बलवान होते हैं। षष्ठाधिपति सूर्य निर्बल होकर के अगर अष्टम और 12वें घर में बैठा हो तो फिर शारीरिक रोग देता है।
ये हो गई मीन राशि वालों के लिए चर्चा। अब आप लग्न देखें, यहाँ बन गया मेष लग्न, और मेष का छठा यानी 6 जहाँ लिखा हुआ है वहाँ का स्वामित्व हो जाता है बुध के पास। बुध यहाँ पर तृतीयेश और षष्ठेश हो जाएगा। ऐसी अवस्था में बुध ही षष्ठेश अर्थात ऋण, रोग, मामा इत्यादि के बारे में बताएगा। बुध यानी मेष लग्न वालों के लिए क्या फल देगा? बुध का सिंह राशि में अथवा वृश्चिक राशि में बैठ करके पाप युक्त हो करके या पाप दृष्ट होना और शुभ दृष्टि से रहित होना, ये विपरीत राजयोग कारक बन जाता है, जो कि अतुल धन संपत्ति देने वाला होता है। बुध निर्बल होने से मामा तथा छोटी बहन के स्वास्थ्य को हानि पहुंचाता है। बुध यदि द्वितीय भाव तथा धनेश से संबंध करे तो ऋणी बनाता है। बुध का निर्बल होना तथा छठे भाव का पापी ग्रहों द्वारा प्रभावित होना अंतड़ियों के रोग, टाइफाइड, एपेंडिसाइटिस, हर्निया आदि रोग देता है। ये मेष राशि के लिए बुध षष्ठेश होने पर ऐसा फल देगा। अब जब लग्न आएगा वृष तो क्या बनेगा? 7 छठे घर का कारक, छठे घर का स्वामित्व हो जाएगा शुक्र के पास। तो आइए हम देखते हैं अब वृष लग्न वालों के लिए षष्ठेश का फल। अब देख लीजिए आप, वृष लग्न है और वृष लग्न के ठीक छठे घर में शुक्र स्वामित्व लेता है। लग्नेश और षष्ठेश यहाँ पर शुक्र स्वामित्व प्राप्त करता है। अतः अब यहाँ पर शुक्र को देखेंगे हम। यदि शुक्र बलवान हुआ तब तो मामा को लाभ पहुँचाता है, अन्यथा हानि पहुँचाता है। शुक्र को प्रभावित करने वाले ग्रहों से मामा की मृत्यु के कारण का पता लगता है, और शुक्र बलवान हो तो माँ की छोटी बहनें अधिक होती हैं, अन्यथा कम होती हैं। शुक्र शुभ दृष्ट हो तो शत्रु से भी सद्व्यवहार करने वाला जातक होता है। अब देखते हैं कि मिथुन लग्न वालों का षष्ठेश क्या प्रतिफल देगा। यहाँ पर षष्ठेश हो जाता है मंगल। मंगल को 2 घरों को स्वामित्व प्राप्त है, एक 11वें घर का यानी एकादश भाव का और एक षष्ठ भाव का। अब यहाँ मंगल से हम लेते हैं फलादेश। मंगल क्या कहता है? मंगल षष्ठाधिपति और एकादशाधिपति बन जाने पर एक तो मंगल हिंसात्मक है, फिर हिंसा स्थान छठे का स्वामी है, दोबारा यानी पुनश्च एकादश स्थान भी छठे से छठा होने के कारण हिंसात्मक ही है। अतः मंगल जो है हिंसा का बहुत समावेश कर देगा जातक के अंदर। अगर केतु भी छठे अथवा एकादश स्थान में पड़ा हो तो मंगल उग्रतम रूप में हिंसात्मक बन जाता है। अतः स्पष्ट है कि जितना अधिक इस मंगल का प्रभाव लग्न आदि पर पड़ेगा, मनुष्य उतना ही अधिक हिंसात्मक होता चला जाएगा। यदि ऐसा मंगल लग्न में मिथुन राशि में हो और चंद्र पर मंगल की दृष्टि हो तो मनुष्य लुटेरा आदि होता है। यथा अब अगला हम विभाग देखते हैं। अब छठे और 9वें घर का जो स्वामित्व है वो गुरु के पास हो जाएगा। गुरु नवमेश होने के कारण अंततोगत्वा शुभ ही रहता है। यद्यपि कोई विशेष शुभ फलदायक तो नहीं होगा। हाँ, बलवान गुरु होने से मामा कई होते हैं। यदि गुरु निर्बल हो तो भाग्य की हानि किसी ब्राह्मण से होती है। यानी अगर ब्राह्मण से शत्रुता की इस जातक ने तो इसको नुकसान होगा। अतः धनु लग्न वालों को किसी ब्राह्मण से शत्रुता नहीं रखना चाहिए। यह खास तौर से बचाव के लिए बता रहा हूँ। अब हम देखते हैं सिंह लग्न वालों का षष्ठेश कौन बनता है। ध्यानपूर्वक देखने से पता लगता है कि यहाँ का जो स्वामित्व है और 7वें घर का स्वामित्व है वो शनि के पास आ जाता है। ऐसी अवस्था में एक तो मामा का स्वभाव बड़ा कड़वा होता है, ऐसे जातक के साथ कर्कश बोलता है, क्योंकि शनि वाणी के भावों का स्वामी है। शनि का बलवान होना धन के लिए अच्छा नहीं है। यहाँ पर शनि अष्टम में अथवा द्वितीय में बहुत कष्टप्रद होता है। यदि शनि बलवान हो तो मामा की छोटी बहनें अर्थात मौसियाँ होती हैं, अन्यथा मौसियों का सुख नहीं होता है। अब यहीं पर आकर के हम चलते हैं
अब कन्या लग्न वालों के लिए कुंभ षष्ठेश शनि बन जाएगा, पंचमेश और षष्ठेश दोनों ही शनि बन जाएंगे। यहाँ पर अगर राहु भी छठे स्थान में हो तो शनि मनुष्य को जीर्ण रोगी बना देता है। सच कहूँ तो ये स्थान खास तौर से प्रिय का है और उसके प्रेम को ठुकराना, यानी प्रिय के प्रेम को ठुकराने से ऐसे व्यक्ति को श्राप मिलता है। यहाँ इसलिए विशेष तौर से यह विषय लिया है कि किसी को यदि स्त्री के द्वारा श्राप के बारे में देखना है तो इस भाव से देख सकता है, अर्थात इसने किसी के प्रेम को ठुकराया समझो। पंचम प्रिय का स्थान है, अतः षष्ठेश शनि प्रिया द्वारा दिया गया श्राप है। तो अब देखो किसी न किसी का तो षष्ठेश शनि होगा ही, अतः ऐसी अवस्था में कन्या लग्न वालों को पत्नी के साथ अथवा अपनी प्रेमिका के साथ पूरे ईमानदारी के साथ पेश होना चाहिए, कहने का अभिप्राय ये है। अब हम देखते हैं अगला तुला लग्न वालों का षष्ठेश जो कि बृहस्पति बनेंगे, उनके बारे में विचार करते हैं। अब तुला लग्न वाले ध्यानपूर्वक इसको देखें। यहाँ पर षष्ठेश बृहस्पति बन जाएगा और साथ ही साथ तृतीयेश भी बृहस्पति बन जाएगा। यहाँ पर गुरु का निर्बल होना अच्छा फल देगा, क्योंकि गुरु दो अशुभ भावों, एक तृतीय तथा छठे का स्वामी होता है। बलवान गुरु छोटे भाई तथा मामा को सुख देता है, परंतु धनाधिपति लाभाधिपति से संबंध करने पर धन में कमी तथा ऋण की उत्पत्ति करता है। अतः तुला लग्न वालों के लिए ये विचारणीय बात बृहस्पति को लेकर चलना चाहिए, और यदि बृहस्पति स्थिति खराब करता है तो ऋण होगा। ऐसी अवस्था में तुला लग्न वालों को विशेष तौर से अपना बृहस्पति मजबूत करके दान व्रत इत्यादि के द्वारा जीवन को हरा भरा करना चाहिए। ये रहा जो षष्ठेश के ऊपर बना वीडियो। आपको कैसा लगा, ज्ञानवर्धक लगा या नहीं, मुझे ज़रूर बताएं। मेरा प्रयास यही है कि मैं आपको ज्योतिष के हर पहलू पर एक बार बता दूं, पूरे ज्योतिष के फलादेश, फलित ज्योतिष का तत्व। उसके बाद पुनः किसी विषय पर चर्चा भविष्य में फिर करूंगा। तो ये तो रहा खास तौर से छठे घर के भाव के स्वामित्व के ऊपर चर्चा। अब हम अगले वीडियो में बात करेंगे सातवां घर, सातवें घर से विचारणीय विषय, रिश्ते इत्यादि। खास तौर से सातवां घर पत्नी का होता है। जरूर देखें अगला भाग। तब तक लेते हैं विदा। नमस्कार, जय श्री कृष्ण, प्रणाम।